मेडिसिन और फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ के अनाउंसमेंट के बाद हम देखते हैं कि द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2023 को आज अनाउंस किया गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री के बारे में। अभी तक हमने देखा है कि मेडिसिन और फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ को अनाउंस किया जा चुका है। 2023 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ कैटलिन कैरियोके और ड्यू वेस्टमैन को मिला है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ को अनाउंस किया गया और इस साल फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ 3 लोगों को मिला है, पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक करोज और एनी एल हुरियर को। और आज हम देखते हैं कि केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ को अनाउंस किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ के बारे में बात करेंगे। आखिरकार ऐसी कौन सी डिस्कवरी है जिसके लिए इस साल का नोबेल इन तीनों को दिया गया, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ की ब्रीफ हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और लास्ट में फ्रेंड्स हम एक MCQ सेशन भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2023 किसको दिया गया है। 2023 में केमिस्ट्री का नोबेल 3 लोगों को दिया गया है, मुंजी जी बेवेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई इकमोव। फ्रेंड्स, ये वो तीनों हैं जिनको इस साल केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। ये तीनों ही USA से आते हैं, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। और यहाँ पर इनको 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स के लिए दिया गया है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम समझते हैं कि आखिरकार ये क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई और क्या सिंथेसिस है, क्या इनका एप्लीकेशंस होता है, किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है और क्या रिसर्च इन्होंने की थी जिसके लिए यहाँ पर इनको ये नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। यहाँ पर 2023 का जो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो दिया गया है डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम डॉट्स के लिए। अब आती है बात कि क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं। क्वांटम डॉट्स को हम समझें इससे पहले हमको नैनो पार्टिकल्स को समझना पड़ेगा। देखो, नैनो पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है। कितना छोटा, तो उसको हम इस हिसाब से समझ सकते हैं कि अगर हम 1 मीटर के कपड़े के 100 करोड़ बराबर टुकड़े करें तो जो उसमें से एक टुकड़ा है वो बेसिकली 1 नैनोमीटर है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं उनको हम नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं। और यहाँ पर हम जो क्वांटम डॉट्स की बात कर रहे हैं वो बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के नैनो पार्टिकल्स होते हैं जिनका डायामीटर 2 से 10 नैनोमीटर होता है। इनकी पहली बार डिस्कवरी 1980 में की गई थी, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो ये तो हुई बात नैनो पार्टिकल्स की और क्वांटम डॉट्स की। अब आती है बात कि यहाँ पर जो इस साल का नोबेल प्राइज़ मिला है उसके अंतर्गत हमको क्या रिसर्च देखने को मिलती है, आइए उसको समझ लेते हैं। हमने जब स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ी थी तो वहाँ पर हम ये चीज़ पढ़ते थे कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इस पर डिपेंड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उनके पास हैं। जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होते थे उस हिसाब से उसका न्यूक्लियस और उसकी प्रॉपर्टीज़ हम डिफाइन कर सकते थे। ये बात बेसिकली मूल सिद्धांत है केमिस्ट्री का। मगर यहाँ पर जब हम नैनो डायमेंशंस की बात करते हैं, इतने छोटी स्पेस की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं क्वांटम फिनोमेना, जहाँ पर जो पार्टिकल हैं, बेसिकली जो मैटर है, उसका जो साइज़ है वो डिफाइन करता है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। यानी कि जितनी छोटी स्पेस हम बनाते जाएंगे उस पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है उतनी छोटी स्पेस के हिसाब से चेंज होने लगेगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस फिनोमेना को बोला गया, इस एक्सपेरिमेंट को बोला गया पार्टिकल इन अ बॉक्स कॉन्सेप्ट। यानी कि छोटे बॉक्स की वजह से जो पार्टिकल है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। यानी पार्टिकल वही है, बस साइज छोटा हो गया इसलिए उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। इसी चीज़ को फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्कवर किया गया है। 2023 में केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो इसी बात को लेकर दिया गया है कि यहाँ पर कितने साइज़ पर क्या प्रॉपर्टी हमको पार्टिकल की देखने को मिल सकती हैं। ये जो क्वांटम डॉट्स हैं उनकी क्या क्या अनयूजुअल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यहाँ पर स्टडी किया गया है और बताया गया है। यहाँ पर जब साइज़ छोटा होता जा रहा है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्टिकल का कलर चेंज होने लगता है। तो ये तो फिज़िकल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा हम देखते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, मेल्टिंग पॉइंट तक चेंज हो जाता है, मटेरियल की जो खुद की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी चेंज होने लगती हैं। यानी कि कलर के अलावा और भी बहुत सारी चेंजेस हमको, इलेक्ट्रिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, ये सब भी देखने को मिलती हैं। और इन सब प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हमको नैनो टेक्नोलॉजी में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली क्वांटम डॉट्स न्यू क्लास ऑफ मटेरियल हो गए। पार्टिकल तो वही था, मगर बेसिकली जब हम साइज़ को कंप्रेस करते हैं तो यहाँ पर एनर्जी बढ़ती है और उस एनर्जी बढ़ने की वजह से प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। तो फ्रेंड्स, जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है उतना ज़्यादा कंप्रेशन होता है। तो सबसे ज़्यादा कंप्रेशन में हमको ब्लू कलर देखने को मिलता है, थोड़ा कम कंप्रेशन होगा तो रेड कलर देखने को मिलेगा। इस तरह से हमको प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। तो ये तो बात हुई क्वांटम डॉट्स की। अब आती है बात कि इनके यूज़ क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कलर्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि लैपटॉप्स और टीवी हमको QLED टेक्नोलॉजी पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेडिकल यूजेस भी हैं, बायोमेडिकल इमेजेस हम बना सकते हैं,
फिर यहाँ पर फ्रेंड्स क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में इसका यूज़ किया जा सकता है, सेंसर्स बनाने के लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रेंड्स यहाँ पर सोलर सेल्स बनाने के लिए और सोलर फ्यूल्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। यानी कि सोलर एनर्जी को हम कितने अच्छे से और यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्वांटम डॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये सब बातें हमको बताती हैं कि क्वांटम डॉट्स का आने वाले समय में कितना ज़्यादा महत्व हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं एलेक्सी इकमोव, जिन्होंने 1980 से ही ये बात बताना चालू कर दी थी कि जो पार्टिकल का साइज़ होता है उसकी वजह से गिलास का कलर अफेक्ट होता है, इसको हम क्वांटम इफेक्ट बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ साल बाद लुइस ब्रूस फर्स्ट साइंटिस्ट बनते हैं जिन्होंने इस बात को प्रूव किया कि साइज़ की वजह से प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं पार्टिकल की। और फिर 1993 में हम देखते हैं कि मोंगी बवेंडी इस बात को प्रूव करते हैं कि केमिकल प्रोडक्शन हो सकता है क्वांटम डॉट्स का, यानी कि हम खुद साइज़ चेंज कर सकते हैं और क्वांटम डॉट्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो फ्रेंड्स इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इन तीनों को इस रिसर्च के लिए, इस डेवलपमेंट के लिए नोबेल प्राइज़ मिलता है केमिस्ट्री का 2023 में। तो यहाँ पर हमने डिस्कस करा कि 2023 केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ किस लिए दिया गया है। आइए अब हम केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ की ब्रीफ हिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ भी हम देखते हैं कि 1901 में चालू हुआ था और अभी तक फ्रेंड्स 115 नोबेल प्राइजेज इन केमिस्ट्री दिए जा चुके हैं। 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940, 1941 और 1942 ये वो साल है जिस साल यहाँ पर केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ को नहीं दिया गया है, इनको भी नोट करिएगा। अभी तक कुल मिलाकर हम देखते हैं कि 63 टाइम्स ऐसा हुआ है कि किसी इंडिविजुअल को, सिंगल पर्सन को केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। 25 बार ऐसा मौका आया है कि जब 2 लोगों ने केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ को शेयर किया है और 27 बार ऐसा मौका आया है जब 3 लोगों ने मिलकर केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ को शेयर किया है। और इस साल भी हम देखते हैं कि केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ को 3 लोगों ने शेयर किया है। अभी तक कुल मिलाकर फ्रेंड्स केमिस्ट्री के अंतर्गत हमको 194 लॉरिएट्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से फ्रेंड्स 192 इंडिविजुअल्स हैं, क्योंकि 2 लोगों को यहाँ पर 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री का, इसलिए यहाँ पर हमको फ्रेंड्स 192 इंडिविजुअल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर फ्रेडरिक सेंगर और बैरी शार्पलेस वो व्यक्ति हैं जिनको केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ से 2 बार सम्मानित किया गया है। बैरी शार्पलेस को फ्रेंड्स पिछले ही साल नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में, जो उनका दूसरा केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ था, इसको भी याद रखिएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें कि सबसे कम उम्र में किसको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया, तो फ्रेंड्स 35 वर्षीय फ्रेडरिक जूलियट को 1935 में उनकी पत्नी आयरीन जूलियट क्यूरी के साथ केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर फ्रेडरिक जूलियट की जो वाइफ हैं आयरीन जूलियट क्यूरी, वो फ्रेंड्स मैरी क्यूरी जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला है, उनकी बेटी हैं। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। क्यूरी फैमिली फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कारों में सबसे सफल फैमिली है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा, जिसको हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है जिनको केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स जॉन बी गुडइनफ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 97 की उम्र में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। उनको ये नोबेल प्राइज़ 2019 में मिला था और यहाँ पर वो केमिस्ट्री में तो सबसे ओल्डेस्ट नोबेल प्राइज़ विजेता हैं ही। इसके साथ फ्रेंड्स अगर हम हर कैटेगरी को मिलाकर देखें तो भी वो सबसे ओल्डेस्ट नोबेल प्राइज़ विजेता हैं, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि केमिस्ट्री का नोबेल कितनी महिलाओं को मिला है। तो फ्रेंड्स अभी तक 8 महिलाओं को केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। पहले नंबर पर आती हैं 1911 में मैरी क्यूरी और लास्ट हम देखते हैं 2022 में कैरोलिन आर बर्टोजी को केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 8 महिलाओं ने केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ को अपने नाम किया है। आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि जो केमिस्ट्री के नोबेल लॉरिएट्स हैं उनमें से कितनों को मल्टीपल बार यानी कि 1 से अधिक बार नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। तो मैरी क्यूरी को फ्रेंड्स हम जानते हैं कि उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं लिनस पॉलिन, जिनको केमिस्ट्री के साथ साथ पीस के नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया है। उनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला था 1954 में और पीस का मिला था 1962 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमने बात करी थी फ्रेडरिक सेंगर की, जिनको केमिस्ट्री का पहला नोबेल मिला 1958 में और दूसरा नोबेल मिला 1980 में। फिर फ्रेंड्स हमने देखा बैरी शार्पलेस को, जिनको केमिस्ट्री का पहला नोबेल मिला था 2001 में और दूसरा नोबेल मिला है 2022 में। आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि 2022 में किन को केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स 2022 में भी हम देखते हैं कि 3 लोगों को केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉन्टेन मेंडल और के बैरी शार्पलेस को 2022 में केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ की ब्रीफ हिस्ट्री को डिस्कस कर लिया है। अब समय है MCQ सेशन का। आइए एक एक करके अब हम इंपॉर्टेंट MCQs को सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे केमिस्ट्री में 2 बार
नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, फ्रेडरिक सेंगर और बैरी शार्पलेस को केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। फ्रेडरिक सेंगर को 1958 और 1980 में नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री का। बैरी शार्पलेस को 2001 और 2022 में केमिस्ट्री के अंतर्गत नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अभी तक कितनी महिलाओं को केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी तक 8 महिलाओं को केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। पहली महिला यहाँ पर है मैरी क्यूरी और 2022 में कैरोलिन आर बर्टोजी को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। वो 8वीं महिला है जिनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1903 में फिजिक्स, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ उनको रेडियम और पोलोनियम एलिमेंट्स की डिस्कवरी के लिए मिला था, और फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ जो उनको सबसे पहले मिला था 1903 में, वो बेसिकली उनको रेडिएशन की रिसर्च के लिए मिला था। तो इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री का पहला नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया था? सबसे पहले केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था, और यहाँ पर जैकोबस वैन हॉफ पहले व्यक्ति बनते हैं जिनको केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है? 2009 में वेंकट रमन रामकृष्णन को हम देखते हैं कि केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ राइजोसोम स्ट्रक्चर। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, वेंकट रमन रामकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है? तो फ्रेंड्स केमिस्ट्री और फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ हम देखते हैं कि द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2023 में केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, इसको हमने डिस्कस कर ही लिया है। चलिए अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ द यंगेस्ट विनर ऑफ नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? 35 वर्ष की उम्र में फ्रेडरिक जोलियट को केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको यह पुरस्कार 1935 में मिला था, और उनके साथ उनकी पत्नी आयरिन जूलियट क्यूरी को भी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, फ्रेडरिक जूलियट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2023 को डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर हमने ये भी डिस्कस करा कि किस डिस्कवरी के लिए ये पुरस्कार दिया गया था, ब्रीफ हिस्ट्री डिस्कस करी, और लास्ट में फ्रेंड्स हमने इंपॉर्टेंट MCQs को भी सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर।